नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मेरे चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सोमावती अमावस्या को क्यों कहते हैं भूतड़ी, यानी भूतड़ी अमावस्या? सूर्य ग्रहण के साथ घातक है संयोग। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप इस दिन कर सकते हैं उपाय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या हिंदू वर्ष की आखिरी अमावस्या होती है। इस साल यह अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आखिरी अमावस्या के रूप में आपको देखने को मिलेगी। उस दिन सोमवार का दिन है, इसलिए सोमावती अमावस्या भी कहते हैं और इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। भूतड़ी अनोखा संयोग इस अमावस्या में यह बन रहा है कि इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा और करीब रात के करीब 2:22 पर खत्म होगा। भूतड़ी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बनना कई कठिन परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। ज्योतिष में ग्रहण का भी बड़ा महत्व है और अमावस्या का भी बड़ा महत्व है। तो ज्योतिष में भूतड़ी अमावस्या को क्या करना चाहिए, कैसे अपने पितरों को खुश करना चाहिए, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। ज्योतिष में जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण में हमें बहुत सावधानियां रखनी होती हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। अमावस्या, भूतड़ी अमावस्या का क्या मतलब हुआ कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो वक्त बीत चुका है, भूत का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो बीत चुका है, तो या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो अतृप्त आत्माएं हैं उनको तृप्त करना। यानी किसी व्यक्ति के परिवार के में कोई जो सदस्य होते हैं उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो। अकाल मृत्यु आप समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया, किसी हिल स्टेशन पे घूमने गया, बस गिर गई और मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, या किसी को किसी ने गोली मार दी या कोई छत से गिरकर मर गया, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जहां पे अकाल मृत्यु हो गई। तो ऐसी जो अकाल मृत्यु होती है तो जो व्यक्ति, उसको पता ही नहीं होता कि भाई ऐसे अकाल में बस गिर जाएगी, है ना, तो उनकी कुछ जो इच्छाएं होती हैं, जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वो उसका ना तो कई बार शरीर मिलता है, ना तो उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो पाता है, तो उसकी आत्मा जो है भटकती रहती है और उसकी जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं। किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं हिल स्टेशन से घूम के आऊंगा या आऊंगी तो मैं शादी करूंगा या करूंगी, मैं कुछ और करेंगे, तो वो जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो अनजान लोगों के शरीर में वो घुसकर पूरा करते हैं। यानी कि भूत कहते हैं ना, किसी को भूत चिपक गया, तो जो लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनका शरीर नहीं मिलता या उनका सही तरीके से क्या कहते हैं नियम से उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, वो आत्माएं इस संसार में घूमती रहती हैं और अनजान लोगों के शरीर में घुसकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब वो किसी और के शरीर में घुस जाती है तो फिर उसको परेशान करती हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का वो दिन है जब ऐसी आत्माएं बहुत उग्र हो जाती हैं। अमावस्या के दिन ऐसी जो आत्माएं होती हैं बहुत उग्र हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती हैं। आप कह सकते हैं जैसे पेट्रोल में माचिस लगाइए तो पेट्रोल जल उठता है, ऐसे ही वो भी एकदम उग्र हो जाती हैं, उतावली हो जाती हैं। तो ये जो भूतड़ी अमावस्या होगी इस दिन ऐसी आत्माएं जो है बहुत उग्र हो जाएंगी। ऐसी जो आत्माएं होती हैं, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई होती है, वो कई बार अनजान लोगों के शरीर में भी घुस जाती हैं और कई बार अपने परिवार के सदस्यों के शरीर में भी घुस जाती हैं। अब वो तो अपनी इच्छा पूरी करेंगे और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी आत्माएं जो है किसी कमजोर व्यक्ति के या जिसकी व्यक्ति की कुंडली कमजोर है उसके अंदर भी घुस जाती है या उनको परेशान करती है। तो अपने रूठे हुए पितृ, अपने रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए आप इस सोमावती अमावस्या पर जरूर दान पुण्य करिए। देखिए, अगर आप अभी तक आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और आपने उनका पिंडदान नहीं किया, उनका कलश नदी में नहीं बहाया, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, उनके माता पिता की मृत्यु हुए 4-4 साल हो गए, वो लंदन में, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अभी तक अस्थि कलश अपने घर में रखा हुआ है।
बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने विधिवत अपने पितरों का अंतिम संस्कार नहीं किया, पूरी विधि विधान से नहीं किया, या कई ऐसे लोग हैं जैसे आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। कई बार लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, 10 साल तक नहीं मिलते, न जाने कहाँ गए, कहाँ वो जीवित हैं, मृत हो गए। तो अगर वो कहीं नदी में गिर के उनकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, उनका कोई अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, तो वो सब इस सोमावती अमावस्या में उग्र हो जाते हैं, यानी उनका दिन आ जाता है, आप ऐसे कह लें। तो ये अतृप्त आत्माएं जो हैं वो आपको परेशान करती हैं, आपके परिवार को परेशान करती हैं और फिर आपको दिक्कत होती है। तो आप सभी लोग जो भी के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं आपके परिवार के साथ, तो आप इस दिन मौका है आपको भूतड़ी अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य जरूर करें। गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। आपको अपने पितरों के नाम पर कपड़े चप्पल का दान करना चाहिए, चांदी की चीजों का दान करना चाहिए। उनकी जो मनपसंद की जो चीजें थी, मिठाई, कंबल, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, छाता, जो भी उनको पसंद था उस चीजों का दान करें, ब्राह्मण को दान करें। और भूतड़ी अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत उग्र होती है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण रात को 9:12 से 2:22 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण में राहु उग्र हो जाता है और ये काफी घातक संयोग है, इसलिए आपको उपाय करने चाहिए। इस दिन आप चीजों का दान करें, गरीबों की सेवा करें, काले तिल का दान करें, चांदी की वस्तुओं का दान करें, भगवान शंकर के मंदिर जाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो ग्रहण से संबंधित जो नियम है वो आप लोगों को अधिकतर पता ही है कि ग्रहण में बाहर नहीं निकलना है, ग्रहण को देखना नहीं है, ग्रहण में कुछ काटना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ सोना नहीं है। ग्रहण में आप तपस्या कर सकते हैं, ग्रहण में मंदिर को नहीं छूना है, ग्रहण में सिर्फ आप मन ही मन मंत्रों का उच्चारण या कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति है वो आराम कर सकता है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आराम भी नहीं कर सकता, उसको तो जागते रहना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है। तो ये जो उपाय वगैरह बताए, इन सब उपायों को जरूर करिएगा 8 अप्रैल को, ताकि आपके जीवन में आपको सुख मिल सके। अब आप कई बार कहेंगे कि हमारे परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है जिसका हमने विधिवत संस्कार नहीं किया। कई बार क्या होता है, जो आपके दादा पुरखे होते हैं, आपसे जो पहले की आपके जो परिवार के लोग थे, उस समय में भी किसी ने अगर नहीं किया है तो आपका खून का रिश्ता है, तो आपको भी उसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके जहन में, दिमाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो आपसे रिश्ते में जुड़ा है या जो आपके बहुत करीब था, उसकी अकाल मृत्यु हो गई है, या उसके लिए आपने कभी कुछ किया नहीं, विधिवत उसका अंतिम संस्कार के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए, तो इस सोमावती अमावस्या को जरूर कर लीजिएगा। और आपके घर के आसपास जो मंदिर में पंडित जी होते हैं, योग्य ब्राह्मण, उनसे बात करिएगा, वो आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से पूजा पाठ भी किया जा सकता है। मेरा सिर्फ आपको जानकारी देने का उद्देश्य था कि आप परेशान ना हो, आपके जीवन में आपके जो पितृ हैं वो शांत रहें और आपको आशीर्वाद दें, जिससे आप तरक्की पा सकें। तो ग्रहण में भी थोड़ा सावधानी रखिएगा, बाहर वगैरह मत निकलिएगा, और खाना पीना नहीं करना है ग्रहण काल में। ग्रहण काल में आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। मंदिर वगैरह में धूप दीप वगैरह नहीं जलाना होता। ग्रहण से पहले नहाएं, ग्रहण के बाद नहाएं, ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव अपने घर पर जरूर करें, तो और भी अच्छा रहेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने रूठे हुए पितरों को बनाने के लिए उपाय करिए, क्योंकि पितृ के आशीर्वाद से ही, क्योंकि पितृ देव कहा गया है, तो अगर पितृ आपके खुश होंगे तो देवलोक में जाएंगे, और देवलोक में जब वो राजगद्दी पे बैठेंगे तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे। और वही पितृ नरक लोक में भटक रहे होंगे, उनको डंडे पड़ रहे होंगे, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? आपको गालियां ही देंगे, आपको बुरा भला ही कहेंगे, आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। तो देव पितृ जो है देव हैं, तो आप धरती पर रहते हुए उनके लिए काम करिए, विधिवत करिए, ताकि वो भी देवलोक में आराम कर सके और ऊपर से आपको बढ़िया आशीर्वाद दे सके। नमस्कार।